प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए चले पढ़ते हैं परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज। आज का मैसेज यह है कि ये मैसेज आपको बता देगा कि जो विश्वासु लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। आइए चले पढ़ते हैं बाइबल का नया नियम, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 16। इसलिए हम निराश नहीं होते, यद्यपि हमारे भौतिक शरीर क्षीण होते जा रहे हैं, तो भी हमारी अंतरात्मा प्रतिदिन नई नई होती जा रही है। हमारा पल भर का यह छोटा छोटा दुख एक अनंत अतुलनीय महिमा पैदा कर रहा है, जो कुछ दे जा सकता है। हमारी आंखें उस पर टिकी हैं, बल्कि अदृश्य पर टिकी हैं, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह विनाशी है, जबकि जिसे नहीं देखा जा सकता वह अविनाशी है। कितना सुंदर मैसेज है ना। देखिए, जो विश्वासु लोग हैं ना, वह कभी निराश नहीं होते। उनकी जो स्पेशलिटी होती है, उनकी जो खासियत होती है कि वो कभी निराश नहीं होते, चाहे उनके जीवन में कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी मुश्किलें आए। नेक्स्ट जो सिंबल है, हमारे भौतिक शरीर क्षीण होते जा रहे हैं, तो भी हमारी अंतरात्मा प्रतिदिन नई होती जा रही है। भले ही हमारी बॉडी, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारा एज बढ़ते जा रहा है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमें हो सकता है कि हमें एजिंग की वजह से वीकनेस फील हो रही है, बट हमारा जो सोल है वो सोल रिन्यू होते जा रहा है, वो यंग होते जा रहा है, वो शक्तिशाली होते जा रहा है, वो पावरफुल होते जा रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। नेक्स्ट वचन है, हमारा पल भर का यह छोटा छोटा दुख एक अनंत अतुलनीय महिमा पैदा कर रहा है। अगर हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार का दुख परमेश्वर ने हमें दिया है, एक्चुअली परमेश्वर दुख नहीं देते हैं, बट हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आज भी है, हम बिलीवर होते हुए भी, विश्वास होते हुए भी, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं है तो हम परमेश्वर के समीप नहीं आएंगे, हम अपने सुख में बिजी हो जाएंगे। तो हमारे लाइफ में दुख इसीलिए होता है कि हम परमेश्वर के निकट जाए, परमेश्वर के पास जाए, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का प्रकाश हमें और भी ज़्यादा प्रकाशित कर देता है, हमें और भी ज़्यादा चमका देता है, और हमारी जो प्रतिभा है उसको उभारा जाता है परमेश्वर के सानिध्य में, और हम हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देते हैं। जो अतुलनीय है, जिसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। जो कुछ देखा जा सकता है, हमारी आंखें उस पर नहीं टिकी है, बल्कि अदृश्य पर टिकी है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह विनाशी है, जबकि जिसे नहीं देखा जा सकता वह अविनाशी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसे जीवन की तरफ आंख लगाते हैं, हम ऐसे जीवन की बाट जोते हैं जिसकी हम सदियों से वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम अभी से सिलेक्टेड नहीं हैं, हम सदियों से सिलेक्टेड हैं। परमेश्वर ने हमें अभी से चुना नहीं है, हमें परमेश्वर ने कई सालों पूर्व, कई लाखों सालों पूर्व हमें चुना है। तो हम जिस राज्य से आए हुए हैं, हम जिस स्वर्गीय राज्य से आए हुए आज पृथ्वी पे, भले ही वो राज्य हमें हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो भले ही हमें अपनी आंखों से अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, या जो हमारे अलावा कुछ लोग हैं जो बिलीवर नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो आध्यात्मिक नहीं है, जिनका सोल जो अवेक नहीं है, जिनकी सोल अवेकनिंग नहीं हुई है, ऐसे पर्सन जो स्पिरिचुअल बातों को नहीं देख पा रहे हैं। बट जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वह जो परमेश्वर के विश्वासु लोग हैं, वह उस दुनिया को देख पा रहे हैं यही पृथ्वी पे होते हुए, और हमारी आंखें और भी ज़्यादा उन सब बातों की तरफ लगी हुई है कि हम और भी ज़्यादा ऐसा ज्ञान है, वो उस ज्ञान को हम हमारे अंदर लाए, हम उस
ज्ञान की प्राप्ति करें, हम उस शिक्षा की प्राप्ति करें और अपने आप को और ज़्यादा परमेश्वर के समीप, उस स्पिरिचुअल लाइफ के समीप लेके जाए जो हम सारी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। या जो विश्वासु नहीं है, जो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, जिसकी सोल अवेकनिंग नहीं हुई है, ऐसी पर्सन खुली आंखों से जो नहीं देख पाता है, वह देखने की क्षमता हम में होती है और हम उसी की तरफ आंख लगाए होते हैं कि हमारी ये क्षमताएं और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे होंगी, हमारी ये क्षमताएं और ज़्यादा पावरफुल कैसे होंगी, और हम अपने आप को और ज़्यादा परमेश्वर के जैसे बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और यही एक सच्चे विश्वासु होने के सिंबल है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप, और ये एक प्रोग्रेसिव विश्वास होने का सिंबल भी है, ना कि सिर्फ विश्वास होने का। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप आपकी आंखें जो है वह परमेश्वर के राज्य की ओर लगाइए। आप अपनी आंखें बाइबल के वचनों की ओर लगाइए। आप बाइबल को पढ़िए और आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके ऊपर वो सारे ट्रूथ रिवील करे जो परमेश्वर लोगों को दिखाना चाहते हैं, और आप उन ट्रूथ्स को लोगों को बताइए। यानी कि आप एक, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक माध्यमिक बनाया है और परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप परमेश्वर के जो ज्ञान को है, गुण ज्ञान को लोगों तक पहुंचाए। तो अगर आप विश्वासु है, अगर आप स्पिरिचुअल है, अगर आप एक अवेकन सोल है, तो आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे ही करेंगे। ये आप एक सिंबल है परमेश्वर की तरफ से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आज जो भी सोल अवेकन है उसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर कोई सोल अब तक अवेकन नहीं है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर के जितने भी चुने हुए लोग हैं वो सब, उनकी सबकी सोल अवेकन हो जाए, परमेश्वर के सोल मिशन की तरफ वो सब मुड़ जाए और जल्द से जल्द उनके जीवन में परमेश्वर का सोल मिशन कंप्लीट हो जाए। इतने सामर्थ्य से परमेश्वर उनको भरे और परमेश्वर जल्द से जल्द सबको आप उनकी तरफ खींच लेके आए। हर घुटना परमेश्वर सच्चे खुदा के सामने झुके। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो फिर से एक बार मिलेंगे परमेश्वर के सुंदर से मैसेज के साथ। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड।